Viewer, in this video I will show you how to create bubble answer sheet for any question paper in Microsoft Word 365 like this one. पेज के लेफ्ट साइड पे यहाँ पर आप देख सकते हैं डिटेल ऑफ द कैंडिडेट्स, फॉर एग्जांपल रोल नंबर, नेम, फादर नेम एटसेट्रा, ये आप यहाँ पर टाइप कर सकते हैं। इसके अलावा राइट साइड पे आप रोल नंबर इसी फॉर्मेट में आप फिल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये रोल नंबर है 21,610, इसको आप इसी तरीके से फिल करेंगे, ठीक है। इसके अलावा पेज के बॉटम पे लेफ्ट साइड पे आप देख सकते हैं 3 पोर्शन हमने क्रिएट किए हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 60 तक आप इसी फॉर्मेट में इसको आप क्रिएट कर सकते हैं और इसके सामने 4 सर्कल A, B, C and D ये ऑप्शन कैंडिडेट फिल करेगा। और इसके सामने एक अलग पोर्शन, दिस विल बी अ थंब इंप्रेशन फॉर द कैंडिडेट। इसके अलावा इसके नीचे सुपरिटेंडेंट सिग्नेचर, इसके लिए हमने एक रेक्टेंगल शेप क्रिएट किया है, ठीक है। तो किस तरह हम इसको क्रिएट करेंगे, आइए शुरू करते हैं फ्रॉम अ न्यू ब्लैंक डॉक्यूमेंट। व्यू टैब पर आप चले जाएं और यहाँ से पेज विड्थ पर आप क्लिक करें ताकि पेज जूम हो जाए। इसके अलावा लेआउट टैब पर आप चले जाएं, साइज आप सेलेक्ट करें, दिस विल बी A4, ओरिएंटेशन दिस विल बी पोर्ट्रेट और मार्जिन दिस विल बी लास्ट कस्टम मार्जिन, मींस टॉप बॉटम एंड लेफ्ट राइट दिस विल बी 1 सेंटीमीटर। इसके अलावा यहाँ पर आप क्लिक करें कोलैप्स द रिबन, इसको आप अनचेक करें ताकि रिबन विजिबल हो और यहाँ पर आप टाइप कर सकते हैं बबल आंसर शीट फॉर एनी क्वेश्चन पेपर। यहाँ पर आप मेन हेडिंग आप टाइप करेंगे जो भी आप टाइप करना चाहें। अब यहाँ पर हम रेक्टेंगल शेप क्रिएट करेंगे। सबसे पहले हमने ग्रेड लाइन को विजिबल किया ताकि प्रॉपर्ली हम यहाँ पर ड्रा कर सकें, ठीक है। इसको हमने ड्रा किया। इंसर्ट टैब पर आप चले जाएं, शेप पर आप चले जाएं। अनदर वन शेप दिस विल बी फॉर द रोल नंबर। बाय यूजिंग एरो की इसको आप प्रॉपर्ली अलाइन कर सकते हैं। इसके अलावा इसको अगर आप रिसाइज करना चाहें इजीली इसको आप रिसाइज कर सकते हैं। शेप फिल पर आप चले जाएं, नो फिल सेलेक्ट करें फॉर द फर्स्ट वन, सिमिलरली फॉर द सेकंड वन। इसको आप क्लिक करें और यहाँ से शेप स्टाइल में से मार्जिन आप सेलेक्ट करें, दिस विल बी 0 फॉर लेफ्ट, सिमिलरली फॉर द राइट, टॉप एंड बॉटम। सिमिलरली फॉर द सेकंड वन, ऑल मार्जिन आप 0 सेलेक्ट करें। फर्स्ट वन रेक्टेंगल शेप पर राइट क्लिक करें, ऐड टेक्स्ट पर आप क्लिक कर सकते हैं ताकि इसके अंदर हम टेक्स्ट टाइप करें या टेबल इंसर्ट करें और इसका वर्टिकल एलिमेंट आप टॉप सेलेक्ट करें। इसका हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट लेफ्ट साइड पे होना चाहिए। फिर इसके बाद इंसर्ट टैब पर आप चले जाएं, टेबल आप इंसर्ट कर सकते हैं। नंबर ऑफ कॉलम दिस विल बी 4 और नंबर ऑफ रोज दिस विल बी 7, ठीक है। फिर इसके बाद लेआउट टैब पर आप चले जाएं, ग्रिड लाइन को आप इनविजिबल करें फ्रॉम द व्यू टैब। नाउ गो टू होम टैब और यहाँ से फ़ॉन्ट कलर आप चेंज कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल दिस विल बी ब्लैक और यहाँ पर कैंडिडेट डिटेल आप टाइप कर सकते हैं 1 by 1, फॉर एग्जांपल रोल नंबर, नेम, फादर नेम, CNIC नंबर एटसेट्रा, ये आप टाइप कर सकते हैं। इसका डिटेल भी आप टाइप कर सकते हैं। इसके अलावा लेआउट टैब पर आप चले जाएं और यहाँ से रो हाइट आप इंक्रीज करें 0.9 ताकि इस रेक्टेंगल शेप के बराबर हो। इसके अलावा टेबल को अगेन सेलेक्ट करें और कंटेंट्स को हॉरिजॉन्टली सेंटर करें। इस कॉलम को आप सेलेक्ट करें, इसका डेटा होना चाहिए राइट साइड। यहाँ पर भी आप डिटेल टाइप कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल सब्जेक्ट, एड्रेस, इसके अलावा टेस्ट डेट, रिपोर्टिंग टाइम एंड सिग्नेचर। टेबल को आप सेलेक्ट करें, बॉर्डर आप रिमूव कर सकते हैं फ्रॉम द टेबल डिज़ाइन। यहाँ से नो बॉर्डर सेलेक्ट करें और इसी तरह राइट साइड का जो रेक्टेंगल शेप है इस पर राइट क्लिक करें, ऐड टेक्स्ट करें और यहाँ से वर्टिकल एलिमेंट आप सेलेक्ट कर सकते हैं, दैट इज़ टॉप, ठीक है। फिर इसके बाद हॉरिजॉन्टल एलिमेंट लेफ्ट साइड करें, इंसर्ट टैब पर आप चले जाएं, यहाँ से टेबल आप इंसर्ट कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल 7 कॉलम और रो होना चाहिए 10, ठीक है। अब यहाँ पर लेफ्ट वाले कॉलम में आप नंबर मेंशन कर सकते हैं, दैट इज़ 0, नेक्स्ट वन में 1 अप टू 9 ये आप टाइप कर सकते हैं।
टॉप रो में हम रोल नंबर मेंशन करेंगे, यहाँ पर हर एक सेल में अलग अलग नंबर हम टाइप करेंगे। फॉर एग्जांपल 21,610, तो इसको आप यहाँ पर हर एक सेल में ले आएँ और इसी फॉर्मेट में इसको आप टाइप कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम बबल क्रिएट करेंगे, तो इसके लिए यहाँ से मैं फ़ॉन्ट कलर सेलेक्ट करता हूँ, दैट इज़ ब्लैक, और यहाँ पर मैं 0 इंसर्ट करना चाहता हूँ। दिस विल बी दिस आइकन, ठीक है। इस सिंबल को आप इंसर्ट कर सकते हैं इजीली। इसका फ़ॉन्ट साइज़ आप डिक्रीज़ कर सकते हैं, दैट इज़ 9। रिमेनिंग वन में आप ब्लैंक सर्कल इंसर्ट कर सकते हैं। अगर फिल इंसर्ट करना चाहें तो वो आप ये सिंबल इंसर्ट कर सकते हैं। इसके अलावा मोर सिंबल पर आप चले जाएं, यहाँ से मैं ब्लैंक सर्कल इंसर्ट करना चाहता हूँ, यहाँ से फ़ॉन्ट आप सेलेक्ट कर सकते हैं, दैट इज़ फ़ॉन्ट ऑसम फ्री रेगुलर फ़ॉन्ट। यहाँ से जो भी सिंबल इंसर्ट करना चाहें इजीली आप इसको इंसर्ट कर सकते हैं। इसका फ़ॉन्ट साइज़ आप डिक्रीज़ करें फ्रॉम द होम टैब, दैट इज़ 9। रिमेनिंग वन सेल के लिए इसको आप कॉपी पेस्ट करें बाय प्रेसिंग Ctrl+C एंड Ctrl+V। रिमेनिंग वन सेल के लिए इसको आप कॉपी पेस्ट करें इजीली। ये फॉर्मेट भी आप क्रिएट कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें अगर आप 1 2 3 बबल्स अगर आप टाइप करना चाहें तो वो भी आप टाइप कर सकते हैं इजीली। इसके लिए मैं इस रेंज को सेलेक्ट करना चाहता हूँ और यहाँ से फ़ॉन्ट में से OMR फ़ॉन्ट में सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पर 0 में टाइप करूँगा, तो रिमेनिंग वन सेल्स में इसको मैं कॉपी पेस्ट करूँगा या आप सिंपली इसको आप टाइप कर सकते हैं और इसका फ़ॉन्ट साइज़ आप डिक्रीज़ करें एंड सिमिलरली फॉर द रिमेनिंग वंस। टेबल को सिलेक्ट करें और टेबल डिज़ाइन पर आप चले जाएं, यहाँ से बॉर्डर में से सेलेक्ट करें नो बॉर्डर, तो ये स्टाइल क्रिएट हो जाएगा। फिर इसके बाद यहाँ पर आप टाइप कर सकते हैं शेड और फिल द करेक्ट ऑप्शन, दैट इज़ A B C and D। ये आप टाइप कर सकते हैं। फिर इसके बाद यहाँ पर अगेन मैं एक रेक्टेंगल शेप क्रिएट करना चाहता हूँ फ्रॉम द इंसर्ट टैब। सबसे पहले ग्रिड लाइन को आप विजिबल करें ताकि रेक्टेंगल शेप प्रॉपरली ड्रा हो। यहाँ पर इसको मैंने इंसर्ट किया, यहाँ से हाइट मैं सेलेक्ट करूँगा और फिर इसके बाद विड्थ, हाइट विल बी 10.9 सेंटीमीटर, ठीक है। इसके अलावा विड्थ भी आप चेंज कर सकते हैं। इस वैल्यू पर आप क्लिक करें और अपनी मर्ज़ी का जो भी वैल्यू आप यहाँ पर सेलेक्ट करना चाहें आप टाइप कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल दिस विल बी 3.9 सेंटीमीटर। इसको अगर आप रीसाइज करना चाहें इजीली इसको आप रीसाइज कर सकते हैं। शेप फिल विल बी नो फिल। राइट क्लिक करें ऐड टेक्स्ट, इसके इनसाइड हम टेबल इंसर्ट करेंगे, तो इसके लिए लेफ्ट मार्जिन, राइट मार्जिन, टॉप मार्जिन एंड बॉटम मार्जिन विल बी 0। वर्टिकल अलाइनमेंट दिस विल बी टॉप और होम टैब से हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट आप सेलेक्ट कर सकते हैं, दैट इज़ लेफ्ट। टेबल आप इंसर्ट कर सकते हैं। इंसर्ट टेबल पर आप चले जाएं, यहाँ पर आप कॉलम सेलेक्ट करें, दिस विल बी 5 और टोटल नंबर ऑफ रोज़ ये आप सेलेक्ट कर सकते हैं 21। ओके बटन प्रेस करें तो टेबल इंसर्ट हो जाएगा। अगेन व्यू टैब पर आप चले जाएं, ग्रिड लाइन को आप इनविजिबल करें। अब इसके लेफ्ट कॉलम में हम टाइप करेंगे, मेंशन करेंगे नंबर्स, दैट इज़ 1 2 3 4 5 अप टू 20 और टॉप 1 रो में ऑप्शन A, ऑप्शन B, ऑप्शन C एंड ऑप्शन D ये हम मेंशन करेंगे और इसके सामने मीन्स इसी कॉलम में हम सर्कल टाइप करेंगे, ठीक है। इस डेटा को आप हॉरिजॉन्टली सेंटर करें। इस रेंज को मैंने सेलेक्ट किया, सेंटर अलाइनमेंट आप सेलेक्ट करें और यहाँ पर हम इंसर्ट करेंगे, दिस विल बी अ ब्लैंक सर्कल शेप। ऑलरेडी हमने इसको इंसर्ट किया है, सिंपली इसको आप सेलेक्ट करें, साइज इसका चेंज करें, दैट इज़ 10 और अगेन इसको आप कॉपी पेस्ट करें फॉर द रिमेनिंग वंस। ये पोर्शन कंप्लीट हो गया। सिंपली इसको आप सेलेक्ट कर सकते हैं बाय प्रेसिंग Ctrl+D टू डुप्लीकेट दिस रेक्टेंगल शेप विद टेबल और इसको आप प्रॉपरली यहाँ पर अलाइन कर सकते हैं। सिंपल यहाँ पर सिर्फ नंबरिंग आप चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर आप टाइप कर सकते हैं 21, 22 अप टू 40, ठीक है। इसी तरह इसको अगेन आप सेलेक्ट कर सकते हैं और इसको आप डुप्लीकेट कर सकते हैं फॉर द थर्ड वन पोर्शन बाय प्रेसिंग Ctrl+D टू डुप्लीकेट दिस शेप।
by using arrow key to properly align this shape to the right side of the remaining ones. यहाँ पर 41 आप टाइप कर सकते हैं up to 60. टेबल को आप सेलेक्ट करें 1 by 1 और टेबल डिजाइन से बॉर्डर आप सेलेक्ट करें, दैट इज नो बॉर्डर. Similarly for the second one and third one. Now again draw a rectangle shape. यहाँ पर आप इसको ड्रा कर सकते हैं. This will be for the candidate thumb impression and the last one this will be for the signature of the superintendent. Shape fill इसका आप सेलेक्ट कर सकते हैं, no fill. Now draw a text box for the top one rectangle shape. Go to insert tab, यहाँ से text box पर आप क्लिक कर सकते हैं, draw text box और यहाँ पर आप मेंशन करेंगे रोल नंबर और इसका शेप फिल, शेप आउटलाइन, दिस विल बी नो फिल, नो आउटलाइन. अगेन इसको आप कॉपी कर सकते हैं और यहाँ पर इसको मैंने रीनेम किया फॉर थंब इंप्रेशन. सिमिलरली फॉर द सिग्नेचर ऑफ द सुपरिटेंडेंट और फिर इसके बाद इसको मैं रोटेट करूँगा. सबसे पहले इसको आप रोटेट कर सकते हैं और बाय यूजिंग एरो की इसको आप प्रॉपरली अलाइन कर सकते हैं. Similarly the next one. तो व्यूअर इसी तरीके से आप बबल आंसर शीट क्रिएट कर सकते हैं फॉर एनी क्वेश्चन पेपर इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 365. थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.